हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम श्री। आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच बाय श्री। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो आपका पोर्ट्रेट को ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सकता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा, मैंने एक इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट बनाया। हम जनरली पोर्ट्रेट्स में हम फ्रंट फेसेस बनाते हैं या फिर जो एंगल्स होते हैं हमारे हेड का, वो सारा ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग भूल जाते हैं, जो बहुत बिगनर्स भूल जाते हैं, वो ये होता है कि आपका हेड का एंगल। और एंगल एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है अगर आप पोर्ट्रेट्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो। तो इस वीडियो में हम एंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप पोर्ट्रेट्स बनाते हो, आप जनरली रेफरेंस इमेज से बनाते हो, क्योंकि आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि अगर आपने पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट्स के लिए खिंचवाए हैं या फिर अगर आपने खुद से कोई पोज़ दिया है, तो ऑब्वियसली आपका पोज़ वाला फ़ोटो आपको ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसमें एक एक्सप्रेशन होता है, उसमें एक एंगल होता है, उसमें एक सर्टेन तरह की लाइटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो फ़ोटोग्राफ आपको अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप बनाते हो, अगर आप किसी क्लाइंट का पोर्ट्रेट लेते हो या फिर किसी सिंपल पर्सन का पोर्ट्रेट लेते हो, तो आप एक फ्रंट फेस लेते हो विदाउट एक्सप्रेशन, विदाउट कोई अच्छी लाइटिंग, एंड देन आप उसको ड्रॉ करते हो। तो जब वो फ़ोटो ही अच्छी नहीं है तो फिर आपका पोर्ट्रेट अच्छा कैसे होगा। तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या करना है, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप जैसे मैंने यहाँ पे एक लूमिस मेथड से आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ एक फेस, तो बेसिकली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको हेड एंगल प्रैक्टिस करना है। हेड एंगल से आपका बेसिकली लाइटिंग में डिफरेंस आएगा। अगर आपका लाइट सोर्स एक ही जगह से, अगर समझ लो लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो आप अगर हेड का एंगल चेंज करते हो तो जो फेस पे लाइट आएगा वो डिफरेंट तरीके से आएगा, शैडोज़ डिफरेंट तरीके से आएंगे, जिसकी वजह से आपका फेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप जनरली अगर आप सिर्फ फ्रंट फेस बना रहे हो या फिर अगर आप साइड फेसेस बना रहे हो, तो एक कॉमन लाइटिंग, एक कॉमन चीज़, हम जनरली लोगों को फ्रंट से ही देखते हैं, इसलिए वो बहुत कॉमन है हमारे लिए। अगर आप कोई अननेचुरल एंगल चूज़ करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक एंगल चूज़ किया है, मैं आपको लाइट सोर्स डिफाइन कर रहा हूँ और फिर मैं लाइट बना रहा हूँ। अब जनरली हम फेस पूरा दिखाना चाहते हैं, हम पूरे फेस पे शेड करना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, उससे क्या होता है, वो कॉमन में काउंट हो गया। आपने जो किया वो हर कोई कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मैंने एक लाइट सोर्स डिसाइड किया और ये डिसाइड किया कि लाइट जो मेरे फेस के ऊपर रिएक्ट करेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक साइड में रिएक्ट करेगा, और वो भी बहुत थोड़ा सा, बाकी पूरा फेस जो रहेगा वो डार्क रहेगा। अब आप इसको, ये प्रैक्टिस है तो आप बेसिकली इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। आपको सिर्फ सिंपल थोड़ा छोटे छोटे हेड्स प्रैक्टिस करने होंगे अपनी ग्रिड लाइन की मदद से, और आपको एंगल डिसाइड करना है, आपको लाइट डिसाइड करना है, देन आपको नेक्स्ट चीज़ बनानी है। तो इससे होगा क्या कि आपको अलग अलग एंगल पता चलेगा जिससे आप हेड ड्रॉ कर सकते हैं। अभी अगर आप सिर्फ फ्रंट फेस पे अटके हो, क्योंकि बेसिकली बिगिनर्स जो एनाटॉमी होता है उसको छोड़ करके वो सिर्फ ग्रिड लाइन की मदद से फेसेस बनाते हैं, जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट बताते भी हैं कि आप ग्रिड लाइन से बना सकते हो, बट ग्रिड लाइन से आप हर एंगल नहीं बना सकते या फिर अपने चॉइस का एंगल आप बना नहीं सकते। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको जो बेसिक एनाटॉमी है वो सीखना है। अगर आपने बेसिक एनाटॉमी सीखा तो फिर आपके लिए कोई भी फेस को किसी भी एंगल में ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बेसिक लाइटिंग कर दी है और बेसिक जो शेड होता है फेस के ऊपर वो मैंने दे दिया है, ताकि एक सिंपली समझ में आए कि लाइट किधर से आ रही है, फेस किस तरह से उसको रिएक्ट कर रहा है। सेम तरीके से आप बहुत सारे एंगल चूज़ कर सकते हो, बहुत सारा लाइट का मोड चेंज कर सकते हो, आप नीचे से कर सकते हो, ऊपर से कर सकते हो। ये बेसिकली एक स्टिल लाइफ होगा। जिस तरह से हम स्टिल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उस तरह से आप स्टिल लाइफ फेसेस के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फेसेस में बेसिकली होता कुछ है नहीं, फीचर्स आपने प्रैक्टिस कर रखा है, तो आपको बस जो हेड का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग रखना है और एंगल्स आपको चेंज करते रहना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी मेथड यूज़ करो, आप लूमिस मेथड यूज़ करो, अगर आप अपना खुद का कोई ग्रिड, या फिर ये प्लस मेथड है तो प्लस मेथड से भी मैं बहुत सारी चीज़ें बनाता हूँ। अगर आप वो उस तरीके से बनाना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत ही डिफरेंट या बहुत ही अलग चीज़ नहीं है। ये सिंपल यही है कि आप जो बेसिक हेड है वो प्रैक्टिस कर रहे हो अलग अलग एंगल्स के साथ। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हेड की, और आप फेसेस में मत रह जाना। फेसेस का मतलब पोर्ट्रेट नहीं होता है, पूरा हेड काउंट होता है उसमें। आप अगर पूरा हेड ड्रॉ करोगे तभी वो पोर्ट्रेट अच्छा लगता है, और अगर आप एंगल ड्रॉ करते हो तो पोर्ट्रेट इंटरेस्टिंग भी होता है। अब सिंपल अगर आप फ्रंट फेसेस बना रहे हो, जैसे मैंने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं जो फ्रंट फेसेस बनाए हुए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए है, फीचर्स प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आपको
पोर्ट्रेट्स के बारे में जानना है या फिर आपको हेड के बारे में जानना है, तो आपको एनाटॉमी स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि हेड की एनाटॉमी होगी, फेस की एनाटॉमी होगी। तो आप कोशिश ये करें कि जो आपका हेड स्ट्रक्चर है वो आप स्टडी करना स्टार्ट करें, ना कि फेस, क्योंकि फेस हेड के अंदर आता है। अगर आपने हेड एनाटॉमी अच्छे से कर लिया है तो आपको पता रहेगा कि फेसेस के जो फीचर्स होते हैं, जो एक एक बोन होता है या फिर एक एक मसल ग्रुप होता है, वो कहाँ कहाँ पे आते हैं। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप आगे बढ़ चुके हैं, अगर आप अच्छे पोर्ट्रेट्स बनाते हैं तब भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके पोर्ट्रेट्स में एक नई लाइफ आएगी, आपको देखने में अच्छे लगेगा, जिसको आप शो करोगे वो भी उसे भी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली आप नए नए फेसेस के साथ ये ट्राई कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सेम फेसेस बार बार ड्रॉ करें, अलग अलग फेसेस ड्रॉ करें और ज़्यादा समय ना दें इस चीज़ को करने में। ये एक प्रैक्टिस है, तो आप 10 से 15 मिनट दे सकते हो एक फेस के ऊपर। सिर्फ एंगल डिसाइड करें, उसका बेसिक फीचर्स बनाएं और उसके बाद उसमें थोड़ा शेड करें जो कि आपका लाइट सोर्स डिफाइन करेगा। इससे ज़्यादा आपको करना नहीं है, वरना आप उसमें टाइम बर्बाद करोगे, क्योंकि आप एक फेस को बना के हर चीज़ नहीं सीख सकते। आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सीखनी पड़ेगी। तो आप जो बेसिक फंडामेंटल्स है ड्राइंग का, जो शेडिंग का फंडामेंटल है या वैल्यू का फंडामेंटल है, ये सारी चीज़ें सीखें और साथ में हेड स्टडी करें। हेड स्टडी अगर आपने कर लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा कोई भी चीज़ समझना। हमारा जो वैल्यू के ऊपर जो वीडियो है, हमारा शेडिंग के ऊपर और बेसिक्स फेस फीचर्स के ऊपर, फेस प्रोपोर्शन के ऊपर, ये सारी चीज़ें वीडियो हमारा चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसे जाके देखें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही हो इसमें। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारा एक रियलिस्टिक सीरीज़ आने वाला है चाकुल का, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहे। मैंने उसको ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो वाटर कलर के सीरीज़ के बाद अपलोड होने वाला है। तो वहाँ पे आप रियलिज़म भी सीख सकते हो अगर आप रियलिज़म परस्यू कर रहे हो पोर्ट्रेट्स के साथ। उसके बाद हम और भी चीज़ें जैसे बॉडी एनाटॉमी, हेड एनाटॉमी या फिर एनिमल हो गया, लैंडस्केप हो गया, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे अलग अलग सीरीज़ में। तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहें। अभी यहाँ पे जो अकेली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है पोर्ट्रेट्स के अंदर, जो आपके पोर्ट्रेट्स को और अच्छा कर सकती है, इंटरेस्टिंग कर सकती है, वो होता है हेड एंगल। आपका हेड एंगल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है जनरल टर्म्स में, इसलिए आपका जो फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। तो आप कोशिश ये करें कि आप हेड एंगल चेंज करें और बाकी चीज़ें आप सेम रहने दें। पहले आप हेड एंगल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड धीरे धीरे हम लाइटिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि आप किस तरह से लाइटिंग के साथ खेल सकते हो, या फिर आप स्किन टोन के साथ खेल सकते हो, या फिर आप फीचर्स के साथ खेल सकते हो, आप प्रॉप्स के साथ खेल सकते हो, जो कि आप सन ग्लासेस ऐड कर सकते हो, ईयरिंग्स ऐड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट पहले आप बेसिक से स्टार्ट करें और वो है हेड एंगल। हेड एंगल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको दो फेसेस मैंने बना के दिखाए जो दो अलग अलग एंगल में थे, अलग अलग एक्सप्रेशन में थे, और साथ ही में दोनों के पास अलग अलग लाइटिंग थी, जिसकी वजह से दोनों का शेड अलग था। तो आप इस तरह से छोटे छोटे हेड्स को ले करके प्रैक्टिस करते रहें, और जो बेसिक्स के वीडियोस हैं उन्हें बेसिक्स ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा आगे क्या करना है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।